आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताने वाला हूं कि भगवान हम लोगों से चाहते क्या हैं। एक बार का समय होता है जब दो राहगीर मंदिर के सामने आकर बैठ जाते हैं। दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी होती है। दोनों के पास रोटियां होती हैं। एक के पास तो 3 रोटियां होती हैं, दूसरे के पास 5 रोटियां होती हैं। जब वो खाना खाना स्टार्ट करने वाले होते तभी वहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ जाता है, वो भी राहगीर होता है। अब यहाँ पर वो राहगीर भी इनके साथ बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास तो खाना नहीं है। ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास खाना है, हम तीनों मिल बांटकर इस खाने को खा लेंगे। इनके पास 5 और 3 8 रोटियां होती हैं। अब ये बंदे हो गए 3, तो ये उन रोटियों को बांटे कैसे? तो यहाँ पर ये एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, यानी कि 8 रोटियों के 8 तिया 24 टुकड़े हो जाते हैं और 8-8 टुकड़े ये यहाँ पर रोटियों के खा लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा राहगीर आया था वो इनसे कहने लगता है कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रोटी खिलाकर, खाना खिलाकर मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको कुछ भेंट देकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो उन दोनों को 8 गिन्नियाँ देकर जाता है और उसके जाने के बाद इन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। एक तो कहता है कि बराबर का हिस्सा बांट लेना चाहिए, लेकिन दूसरे वाला कहता है कि मैं 3 रोटियाँ लाया था तो मुझे 3 गिन्नी मिलनी चाहिए, तुम 5 लाए थे, तुम्हें 5 मिलनी चाहिए, तुम 5 रख लो। वहाँ पर इन लोगों का झगड़ा आपस में इस तरह से बढ़ जाता है। वहाँ जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मंदिर के पुजारी से ये कहते हैं कि बाबा, आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए कि हम किस तरह से इन गिन्नियों का बंटवारा करें। वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर ध्यान लगाते हैं, और जब भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और उनसे इस बंटवारे के बारे में कहते हैं, और वो कहते हैं कि जिसने 3 रोटियां दी थी उसको 1 गिन्नी दे दो, और 5 रोटियां दी थी उसको 7 गिन्नी दे दो। अब यहाँ पर पुजारी की भी समझ में नहीं आता। पुजारी पूछने लगते हैं कि प्रभु, ऐसा कैसे करें, यहाँ तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु कहने लगते हैं कि बराबर का ही तो हिस्सा है। यहाँ पर जिस बंदे ने 3 रोटियां दी थी, 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए थे, लेकिन 8 टुकड़े उसने खुद ने खा लिए थे और 1 टुकड़ा ही उसने दूसरे को खाने को दिया था। लेकिन जिसके पास 5 रोटियां थी उसके 15 टुकड़े हुए थे और उसने 8 टुकड़े खाए थे, 7 टुकड़े दूसरे को दिए थे, इसलिए उसे 7 गिन्नी देकर जानी चाहिए। दोस्तों, अब पुजारी की भी समझ में आ जाता है और वहाँ जाकर इनको ये पूरा वाक्य बताया जाता है। तो उन दोनों की भी समझ में आ जाता है कि वाकई में ही भगवान ऐसा ही चाहते हैं। हम जो भी दूसरे को अपनी इच्छा से देते हैं, जो दूसरों को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, दूसरों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं और दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, जो अपने हिस्से में से भी दूसरों को दिया करते हैं, उनको भगवान उसका दोगुना तिगुना दिया करते हैं। यही हकीकत का वाक्य। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों की समझ में नहीं आई, समझ से परे हो गई, तो दोबारा से रिपीट करके इस कहानी को सुनिए। इस कहानी का सारांश यही है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। जो हो सके, हमसे बन सके, हमें वो दूसरों के अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, कभी भी भूखा व्यक्ति आपके पास आए तो उसे खाना जरूर खिलाएं। भगवान की भी यही मर्जी है, भगवान हर बंदे में वास करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं और जाने से पहले जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।